Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate risk. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। हाल ही में इंडिया ने श्रीलंका के साथ सीरीज खेली थी और अब बांग्लादेश जो है टीम इंडिया आने वाली है। टीम इंडिया के साथ उनका मुकाबला खेला जाना है, टेस्ट सीरीज होने वाली है, T20 सीरीज होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछ लेते हैं, अगर आपने प्रोबो पे अपने ओपिनियन देने हैं तो जाके दे सकते हैं। अपने ओपिनियन फ्री में किसी को मत दीजिएगा, अपने ओपिनियंस को वेस्ट मत होने दीजिए। अगर चाहते हैं तो जाकर ओपिनियंस जो है प्रोबो पे आप अपनी दे सकते हैं, यस और नो में। जैसे कि बांग्लादेश सीरीज से रिलेटेड जितने भी ओपिनियंस हैं आप वहां जाके प्रोबो पे दे सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का सीरीज होने वाला है और उस सीरीज में हो सकता है आपको कि जसप्रीत बुमराह आपको खेलते नजर नहीं आए। जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे थे तो कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अड्डा में जसप्रीत बुमराह आए थे। बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने बात की थी, किस तरह से फैंस के जो है नैरेटिव्स चेंज होते हैं जब प्लेयर्स को सक्सेस मिलता है या प्लेयर्स का बुरा दिन जाता है। इसके अलावा कप्तानी को लेकर भी उनसे पूछा गया था कि क्या उनके अंदर जो है कप्तानी करने की इच्छा है नहीं है, उस पर उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने अपनी राय रखी है। तो इस वीडियो में जानेंगे, पीछे थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी को लेकर क्या कहा था और अब बासित अली ने ऐसा क्या कह दिया है और क्या बड़ी भविष्यवाणी कर दी है जसप्रीत बुमराह को लेकर। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि उस एक्सप्रेस अड्डा के इवेंट में जसप्रीत बुमराह से जब कप्तानी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूं कि हमारा देश बड़े बल्लेबाजों को पसंद करता है और ये सही भी है, लेकिन मेरे लिए गेंदबाज खेल को आगे बढ़ाते हैं। जी हां, उन्होंने कहा मैं उस पीढ़ी से आता हूं जहां टेस्ट क्रिकेट को टेलीविजन पर अधिक दिखाया जाता है। आगे मैं आपको बता देती हूं कि उन्होंने इससे पहले क्या कहा था। उन्होंने कहा था गेंदबाजों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें बल्ले के पीछे नहीं छिपना पड़ता, उन्हें सपाट विकेट के पीछे नहीं छिपना पड़ता। हम हमेशा निशाने पर होते हैं। जब हम कोई खेल हारते हैं तो आम तौर पर गेंदबाजों को ही दोषी ठहराया जाता है, इसलिए ये एक कठिन काम है। हमने पैट कमिंस को वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते देखा है। जब मैं बच्चा था तो मैंने वसीम अकरम और वकार यूनुस को कप्तान के रूप में देखा था। कपिल देव ने हमें वर्ल्ड कप जिताया है। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए गेंदबाज समझदार होते हैं। आगे वो कहते हैं मैं समझता हूं कि हमारा देश बड़े बल्लेबाजों को पसंद करता है और यही सही भी है, लेकिन मेरे लिए गेंदबाज खेल को आगे बढ़ाते हैं। मैं उस पीढ़ी से आता हूं जहां टेस्ट क्रिकेट को टेलीविजन पर अधिक दिखाया जाता था और मेरे लिए आज तक ये सबसे बड़ा प्रारूप है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें अच्छा करता हूं तो अन्य सभी प्रारूप खुद ही अपना ख्याल रखेंगे। तो यहां पर उन्होंने कहने की कोशिश की है कि किस तरह से बतौर जब वो अपने चाइल्डहुड में बचपने में किस तरह से उन्होंने क्रिकेट को फॉलो किया था और कप्तानी के रूप में उन्होंने कपिल देव को वर्ल्ड कप जिताते देखा था। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान को भी अपने पाकिस्तान के लिए अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जिताते देखा था। इसके अलावा बतौर कप्तान की बात की जाए तो उन्होंने गेंदबाजों को देखा है। पैट कमिंस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने वसीम अकरम वकार यूनुस का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से गेंदबाज फास्ट गेंदबाज भी बतौर कप्तान काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। इसके जवाब में अब बासित अली ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। उनका कहना है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरी नजर में बुमराह का स्टेटमेंट उस तरह है जिस तरह बाबर को कप्तानी का शौक है। बुमराह को कप्तानी का शौक नहीं पालना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लहजे में कहा है कि भाई बुमराह को कप्तानी का शौक नहीं पालना चाहिए। और आगे कहते हैं बुमराह जो है जिस लेवल के शानदार गेंदबाज हैं उन्हें उस पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कपिल देव और वसीम अकरम का जिक्र किया जिन्होंने कप्तानी की। दरअसल कपिल और वसीम ऑलराउंडर बन चुके थे, तब उन्होंने
कैप्टनसी को कामयाब हुए। इसके आगे कहते हैं जब आगे आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि जब वे बतौर गेंदबाज टीम में आए थे तो कप्तान नहीं बने। बॉलर और ऑलराउंडर में ये फर्क है, बहुत कम ऐसे फास्ट बॉलर्स होते हैं जो अच्छे कप्तान या कोच होते हैं। बुमराह को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुझे आगे उन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा है हो सकता है कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद कप्तान बन जाएं। तो पहला उन्होंने कहा कि उनको कप्तानी का शौक नहीं पालना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको टीम इंडिया में नए कप्तान के रूप में बुमराह नजर आ सकते हैं। तो आप लोग अपने कमेंट्स ओपिनियंस जाकर दे सकते हैं। बताइए कि आपको भी लगता है कि कप्तान के रूप में बुमराह वो रोल निभाते नजर आ सकते हैं फ्यूचर में या नहीं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।